हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में जाना था। वर्बल कम्युनिकेशन में हम कम्युनिकेशन या तो बोलकर करते हैं या फिर लिखकर। बट जो हमारा आज का सेशन है वो है नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन के ऊपर। अब हमें नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ने की जरूरत क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। अगर आप अपने दैनिक जीवन को देखोगे तो आप ये देखोगे कि हम पूरे दिन में जो अपना कम्युनिकेशन है वो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन या तो नॉन वर्बल करते हैं या फिर विजुअल करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जो कम्युनिकेशन करते हैं उसका 93% हिस्सा जो कम्युनिकेशन का होता है वो या तो नॉन वर्बल होता है या विजुअल, और जो बोलकर हम कम्युनिकेट करते हैं वो सिर्फ 7% ही हम कम्युनिकेशन करते हैं। यानी अपने दैनिक जीवन में नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन का हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। 93% हिस्सा हमारे दैनिक जीवन में कम्युनिकेशन का नॉन वर्बल या विजुअल होता है। तो इसीलिए हमें नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में भी पता होना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम कभी भी बोलकर या लिखकर अपनी भावनाओं को, अपने मैसेज को कन्वे नहीं करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए चिन्हों का, इशारों का, फोटोज का, इमेजेस का, इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें से आज हम इसके 7 मेथड्स को समझेंगे। वो मेथड्स हैं एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स, जेस्चर्स, टच, स्पेस, आई कांटेक्ट, पैरा लैंग्वेज। हम इन 7 मेथड्स को वन बाय वन समझेंगे। हमारा जो आज का पहला मेथड है वो है फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी कि हमारे चेहरे के हाव भाव। हमारे चेहरे के हाव भाव आसानी से दूसरों को ये बता देते हैं कि हम इस समय कैसा फील कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम इस समय खुश हैं, उदास हैं, गुस्से में हैं या हमें डर लग रहा है। हम जब भी हमसे कोई मिले तो हमारे फेस पे हमेशा एक स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा सबको पसंद है। जो इंसान स्माइल करता है तो दूसरे लोग उसको पसंद करते हैं, उससे अपने मन की भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। तो जब भी आपसे कोई मिले तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, आपके चेहरे के हाव भाव कैसे होने चाहिए। पहला तो ये कि जब भी कोई आपसे मिले आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, बट स्माइल फेक नहीं होनी चाहिए, नकली नहीं होनी चाहिए, प्यारी सी छोटी सी स्माइल। दूसरी बात कि जब भी कोई आपसे मिले आपका चेहरा रिलैक्स लगना चाहिए, कि वो इंसान आपसे बात करने आया है और आप उसकी बात को सुनोगे। तीसरी बात कि आपके जो चेहरे के हाव भाव हैं वो आपके शब्दों से मेल खाना चाहिए। बोल आप प्यार से रहे हो बट आपका चेहरा गुस्से में लग रहा है, तो क्या हुआ, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि आप ना तो उससे बात करना चाहते हो ना ही उसकी बात सुनना चाहते हो। तो आपके चेहरे के हाव भाव हमेशा आपके शब्दों से मेल खाने चाहिए। चौथा कि जब भी आप किसी की बात ध्यान से सुनो तो अपने सिर के इशारे से उसे ये चीज बतानी चाहिए कि हाँ, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूं। नेक्स्ट जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मेथड है वो है पोस्चर, यानी हमें कैसे खड़े होना चाहिए, हमें कैसे बैठना चाहिए। गुड पोस्चर जो होता है वो हमेशा ये मैसेज कन्वे करता है कि आप में आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है, आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हो। जो पुअर पोस्चर है वो आपकी फीलिंग्स को कन्वे करता है, आपके आत्मविश्वास का लेवल दूसरों को बताता है। तो जब भी आपसे कोई मिले या आप किसी से कम्युनिकेट करो तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए। सबसे पहला तो आपके कंधे हमेशा सीधे होने चाहिए, झुके हुए नहीं होने चाहिए। जैसे कि जब आप मोबाइल फोन यूज करते हो तो आप थोड़ा सा झुककर मोबाइल फोन में देखते हो, बट जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, आप किसी से बात करते हो, तो आपको अपने कंधे सीधे रखने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, और आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना चाहिए।
दूसरा कि जब भी आप बैठो आपको बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए और अपने हाथ और पैर बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में रखने चाहिए। जब भी आप बैठते हो और बैठते हुए अपने टांगों को और अपने हाथों को क्रॉस करके बैठते हो तो ये एक अच्छा पोस्चर नहीं माना जाता। सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बात सुनना नहीं चाहते हो या आप उसकी बातों से कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो। इसीलिए जब भी बैठो सीधा बैठो और अपने हाथों को और पैरों को आरामदायक पोजीशन में रखो। तीसरा कि जब भी आप खड़े होते हो तो अपने हाथों को आपको अपने साइड में रखना चाहिए। गुड पोस्चर की यही निशानी है कि जब आप खड़े होते हो आपके हाथ आपके साइड में होते हैं। यदि आप अपने हाथों को अपने पेट पर या अपने कमर पर रखकर खड़े होते हो तो वो आपका पुअर पोस्चर कहलाता है। दूसरे इंसान को यही लगता है कि आप उसकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। तो जब भी किसी से कम्युनिकेट करो अपने पोस्चर को हमेशा सही रखो। तीसरा जो हमारा कम्युनिकेशन का मेथड है वो है जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज। जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज में जब भी हम अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं तो हम अपने हाथों को या सिर का इस्तेमाल करते हैं। जेस्चर से हम बहुत सारे मैसेज आसानी से कन्वे कर सकते हैं। यदि हमें किसी की बात बहुत अच्छी लगती है तो हम उसे दूर से इशारा कर देते हैं कि वेल डन, हमें आपकी बात बहुत अच्छी लगी है। ये जो चिन्ह है ये ऑल द बेस्ट बोलने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। किसी दूसरे को जब हम इस तरह का निशान दूर से दिखाते हैं तो वो समझ जाता है कि मुझे ऑल द बेस्ट बोला जा रहा है। स्टॉप, रुकने के लिए इस तरह से हाथों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हाथों का प्रयोग करते हुए आपने ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर कई बार देखा होगा। वो गाड़ियों को रोकने के लिए इस तरह से अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। मुंह पर उंगली रखकर टीचर इशारा करती है ना क्लास में कि चुप होके बैठ जाओ, तो टीचर को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती। वो सिर्फ अपने लिप्स पर फिंगर रख के इशारा करती है और क्लास के बच्चे आसानी से समझ जाते हैं कि हाँ अब उन्हें चुप होना है। क्लास में जब कोई टीचर सवाल पूछती है तो बच्चे क्या करते हैं, जिनको आंसर आता है वो अपना हाथ खड़ा कर देते हैं और टीचर आराम से समझ जाती है कि हाँ किस किस बच्चे को उसके सवाल का जवाब आता है। तो ये क्या कहलाता है, जेस्चर्स या फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज। जब भी हम क्लास में सुनते हैं तो सुनते हुए अपना सिर हिलाते हैं तो टीचर समझ जाता है कि उसकी बात किस बच्चे को समझ में आ रही है और किसको नहीं आ रही। तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो आपकी जेस्चर्स या आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। पहला तो अपने हाथों को ओपन रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए। जब भी आप अपने हाथों को खुला रखते हो तो सामने वाले को लगता है कि हाँ आप उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो, आप उसकी बात सुन लोगे। दूसरा कि जब भी आप किसी के बारे में बात करते हो या किसी भी इंसान से बात करते हो तो कभी भी उसकी तरफ उंगली नहीं करनी चाहिए। ये कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं समझा जाता है। इससे ये पता लगता है कि बोलने वाले को मैनर्स नहीं है, इसीलिए कभी भी किसी की तरफ उंगली करके बात नहीं करनी चाहिए। तीसरा, जब भी आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो बीच बीच में अपना सिर हिलाना चाहिए। अपना सिर हिलाकर ये इशारा करना चाहिए ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ आप उसकी बात सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो। तो कम्युनिकेट करते हुए अपने जेस्चर्स का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा कम्युनिकेशन का मेथड है वो है टच यानी स्पर्श। स्पर्श कम्युनिकेशन द्वारा हमें बहुत सारी वस्तुओं का ज्ञान आसानी से हो जाता है। जैसे आपने एक गिलास हाथ में पकड़ा हुआ है, उस गिलास को आप पकड़कर आराम से बता सकते हो कि उस गिलास में पानी कैसा है, गर्म है या ठंडा है। इसी तरीके से जो नेत्रहीन व्यक्ति होता है वो ब्रेल लिपि को छूकर आराम से समझ जाता है, पढ़ लेता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार जब आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हो तो आप अपने जिससे आप मीटिंग करने के लिए गए हो तो मीटिंग शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, उस पर्सन से हाथ मिलाते हैं, अच्छे से हाथ मिलाते हैं ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ ये बंदा मुझसे मिलकर खुश हुआ है।
जब भी हम कुछ अचीव करते हैं, हम कोई प्रतियोगिता जीत जाते हैं या क्लास में हम बहुत अच्छा करते हैं, तो बच्चे आपस में क्या करते हैं, हाई फाई देते हैं एक दूसरे को। तो इससे ये पता लगता है कि हाँ, बच्चे खुश हैं कि उन्होंने कुछ आज अचीव किया है। क्लास में टीचर कितनी बार हमें शाबाशी देती है हमारी पीठ थपथपाकर। तो जब वो पीठ थपथपाती है तो उसे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती। उसके इस स्पर्श कम्युनिकेशन से ही बच्चा समझ जाता है कि उस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है। तो जब भी आप कम्युनिकेट करते हो किसी के साथ, तो आपका टच कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? पहला तो ये कि जब भी आप किसी से मीटिंग करते हो, किसी से मिलते हो, तो उसे अच्छे से उसके साथ हैंडशेक करना चाहिए। दूसरा, जब भी आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो, औपचारिक कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ कायदे होते हैं। जैसे जब एक कंपनी में एक मैनेजर और उसका एम्प्लॉय एक मीटिंग करते हैं, तो उस मीटिंग की कुछ मर्यादाएं होती हैं। जैसे कि एम्प्लॉय जब अपने बॉस के कैबिन में जाएगा उससे मीटिंग करने के लिए, पहले तो उसे विश करेगा, उसे ग्रीट करेगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम होगा वो बोलेगा। उसके बाद उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है। तो जब भी आप किसी फॉर्मल कम्युनिकेशन में हो, किसी के साथ फॉर्मल कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपको किसी और भी प्रकार के टच जेस्चर्स का प्रयोग नहीं करना होता है, उनसे हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा कम्युनिकेशन का मेथड है वो है स्पेस कम्युनिकेशन। स्पेस कम्युनिकेशन, स्पेस कम्युनिकेशन जो होता है वो ये दूरी बताता है कि दो लोग कितना दूर बैठे हैं या खड़े हैं। जो स्पेस है ये लोगों के रैंक के हिसाब से भी होता है। जैसे क्लास में दो दोस्त जब आपस में बात करते हैं तो उन दोनों में दूरी कम होती है। जब वही बच्चा अपने टीचर से बात करता है तो उन दोनों के खड़े होने की या बैठने की दूरी बढ़ जाती है। वही बच्चा जब प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है तो वह दूरी और बढ़ जाती है। यानी जो स्पेस है ये बंदे के, लोगों के ओहदे के हिसाब से भी होता है कि उन दोनों में जब वो कम्युनिकेट करें कितना स्पेस होना चाहिए। तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करो आपको स्पेस का भी ध्यान रखना चाहिए। तो स्पेस किस पर डिपेंड करता है? रिलेशनशिप पर, कि सामने वाले के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। वो घर का मेंबर है या वो स्कूल का टीचर है या प्रिंसिपल है या आपके कंपनी का बॉस है, वो कौन है। दूसरा, जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो कम्युनिकेशन कैसी है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन में गैप ज्यादा होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है, बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जो हम अपने दोस्तों के साथ रोज करते हैं। तो उसमें जो सोशल गैप है, सॉरी, उसमें जो स्पेस है वो कम होता है। यानी जो ये स्पेस है इस पर डिपेंड करता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसके साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। तो कम्युनिकेशन करते हुए स्पेस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मेथड है वो है आई कांटेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मेथड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। आई कांटेक्ट यानी आंखों में आंखें डालकर देखना। मान लो कि ये सेंडर है जो अपनी बात बताना चाहता है इस इंसान को, जिसे हम बोलते हैं रिसीवर। सेंडर अपनी बात रिसीवर को तभी बताएगा जब रिसीवर उसकी तरफ ध्यान से देखेगा। तो सेंडर को लगेगा कि हाँ, रिसीवर मुझे ध्यान से देख रहा है, मैं इसे अब अपनी बात कह सकता हूं, इसे अब अपनी बात बता सकता हूं। अगर रिसीवर सेंडर की तरफ ना देखकर उसकी बात सुनते हुए इधर उधर देखेगा तो सेंडर को गुस्सा आ जाएगा। उसे लगेगा कि हाँ, ये तो मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, मैं इससे बात ही क्यों करूं। इसीलिए आप कभी भी किसी से कम्युनिकेट करते हो तो जब वो आपको कोई बात कहे आप उसकी तरफ ध्यान से देखो, ताकि सामने वाले को ये लगे कि हाँ, ये मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड है, ये मेरी बात को सुनना चाहता है। तो जब भी आप कम्युनिकेट करते हो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आई कांटेक्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में? सबसे पहला तो ये
कि जो इंसान बोल रहा है, आपको अपनी बात बता रहा है, आपको उसकी तरफ देखना चाहिए ध्यान से। बट जब भी वो आपको बात बताता है तो आपको स्टेयर नहीं करना, उसको घूरना नहीं है, आराम से एक रिलैक्स लुक देना है कि हाँ मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूं। तीसरा, जब भी आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो बीच बीच में जो आई कांटेक्ट है उसमें एक ब्रेक देना चाहिए, अपनी पलकें झपका लेनी चाहिए, ताकि आप भी रिलैक्स रहो और सामने वाला भी रिलैक्स होकर आपको अपनी बात बता सके। नेक्स्ट जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मेथड है वो है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज यानी हम बोल कैसे रहे हैं, हमारी बोलने की स्पीड कैसी है, हम फटाफट बोल रहे हैं या धीरे बोल रहे हैं, हमारी वॉइस कैसी है, हम ऊंचा बोल रहे हैं या धीरे बोल रहे हैं। तो ये जो आपकी वॉइस में चेंज आता है, आवाज में चेंज आता है, इसे पैरा लैंग्वेज कहा जाता है। जब हम प्यार से बोलते हैं तो हमारी आवाज धीरे होती है, जब हम गुस्से में बोलते हैं तो हमारी आवाज लाउड तेज हो जाती है। ठीक है, तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो आपको अपनी आवाज का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि जो आपकी टोन है यानी आपकी आवाज है वो सुटेबल होनी चाहिए, ताकि सुनने वाले को बहुत अच्छा लगे। आपकी वॉल्यूम भी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को आपकी बात आसानी से समझ में आ जाए। ना तो बहुत ज्यादा ऊंचा बोलना चाहिए, ना ही इतना धीरे बोलना चाहिए कि सामने वाले को आपकी बात सुने ही ना। दूसरा, कि जब भी आप बात करते हो तो अपनी जो बोलने की स्पीड है उसे मॉडरेट रखना चाहिए, यानी सामने वाले को आपकी बात आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप फास्ट बोलोगे तो सामने वाले को कुछ भी समझ नहीं आएगा, और इतना भी धीरे मत बोलो कि सामने वाले को कुछ सुने भी ना। तो अपनी स्पीड को हमेशा मॉडरेट रखना चाहिए। तो ये थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 7 मेथड्स। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन के द्वारा हम अपनी बात बहुत ही अच्छे तरीके से और प्रभावशाली तरीके से दूसरों को कह सकते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन में हम अपनी बात कहने के लिए इमेजेस का, पिक्चर्स का, इन चीजों का प्रयोग करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन को समझने के लिए या इसमें मैसेज कन्वे करने के लिए हमें किसी भी भाषा को समझने की, जानने की जरूरत नहीं होती। हम पिक्चर्स और इमेजेस को देखकर ही समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। विजुअल कम्युनिकेशन की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप कहीं पर भी चले जाओ, इसमें मैसेज कम्युनिकेट करने का तरीका हर जगह पर एक जैसा ही होता है। जैसे अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो किसी दुकान में सेल लगी हुई है। अब वो दुकानदार अपना मैसेज कन्वे करने के लिए क्या करेगा, अपनी दुकान में सेल के पोस्टर्स लगवाएगा, गलियों में पोस्टर्स लगवाएगा, सड़कों पर होर्डिंग्स लगवाएगा, ताकि हर बंदे को, हर पर्सन को ये बात पता चल सके कि उसकी दुकान में सेल लगी हुई है। अब उस दुकानदार ने कितने अच्छे तरीके से अपनी बात सबको बता दी, पर उसके लिए उसे शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो विजुअल कम्युनिकेशन अपनी बात कहने का बहुत ही एक प्रभावशाली तरीका होता है। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देती हूँ विजुअल कम्युनिकेशन के। बट विजुअल कम्युनिकेशन के कितने एग्जांपल्स तो ऐसे हैं, उदाहरण ऐसे हैं जिनको आए दिन हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखते हैं। दुकानों में, सड़कों पर, कहीं ना कहीं हमें इनके एग्जाम्पल रोज दिखाई देते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल, इस स्टिकर का, इस सिंबल का क्या मतलब है कि इस एरिया में धूम्रपान निषेध है, यहाँ पर धूम्रपान करना अलाउड नहीं है। तो इस स्टिकर को देखकर लोग आसानी से समझ जाते हैं कि यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना है। अब एक और एग्जाम्पल देखो, ये वाला पोस्टर। इस स्टिकर का या इस पोस्टर का मतलब क्या है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं। ये कितनी दुकानों पर लगा हुआ होता है। इस स्टिकर को देखकर हम समझ जाते हैं कि इस दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हमें उसके नीचे किस भाषा में मैसेज लिखा है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं, उस भाषा को समझने की जरूरत नहीं है।
हमें वो भाषा आती है या नहीं आती, बट इस सिंबल को देखकर ही हम आसानी से समझ लेते हैं कि इस दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। एक और एग्जाम्पल ये वाला। इस एग्जाम्पल का मतलब है कि अगर कहीं पर आग लग जाए और इमरजेंसी हो तो फायर अलार्म के लिए कौन सा बटन हमें दबाना है। एक और एग्जाम्पल ये वाला, इसका मतलब है कि ये चिड़ियाघर है, ये जगह चिड़ियाघर है। तो इस तरह के कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आए दिन हम अपनी लाइफ में देखते रहते हैं। यहाँ से मुड़ना है, आगे रेलवे फाटक है, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हम अपनी निजी जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। तो आज हमने समझा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके 7 मेथड्स, उसके 7 टाइप्स और विजुअल कम्युनिकेशन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। एक चीज हो कि नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन भी हमारा उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना कि वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन में हम ज्यादा संवाद करते हैं बजाय के वर्बल कम्युनिकेशन। तो आज के लिए थैंक यू।